हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज स्टार्ट की हैं। अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज में नेक्स्ट कैटेगरी के ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। दीज ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू बैंक। सारे ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड है और बैंक के ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक रूल डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। हर बिजनेसमैन का बैंक में एक अकाउंट होता है। उस अकाउंट में अगर बैलेंस बढ़ता है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे, अगर उस अकाउंट में बैंक बैलेंस कम होता है तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो सारे ट्रांजैक्शंस के लिए इट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट रूल, व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीज बैंक विल बी डेबिट, व्हेन बैंक बैलेंस डिक्रीज बैंक विल बी क्रेडिट। लेट्स सी सम ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन है सुमित पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। सुमित नाम का कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया है, बैंक में अमाउंट पे किया है एज कैपिटल। सुमित ने बिजनेस में पैसे लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वो मनी डायरेक्टली कहां पर डिपॉजिट करवाई गई है, बैंक में। इसलिए सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड है, सुमित ने पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट्स वाई क्या लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसने रुपए बिजनेस में डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं लगाए, उसने जो रुपए थे वो हमारे बिजनेस के एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए। तो बैंक अकाउंट में जैसे ही रुपए डिपॉजिट हुए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, उसे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ट्रांजैक्शन क्या बना, सुमित पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक। तो कुल मिला के हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें जो रुपए लगाने थे वो रुपए हमने सीधे डायरेक्टली कहां पर डिपॉजिट कराए, बैंक अकाउंट में। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने, 80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 80,000 विल बी डेबिट एंड 80,000 विल बी क्रेडिट। ट्रांजैक्शन का डेट है फरवरी 1। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे लगे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। डेबिट साइड को लिखने का तरीका है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। जब भी कोई डेबिट साइड कंप्लीट होगी तो डीआर लिखना पड़ेगा उसके आगे। और क्रेडिट साइड को मेंशन करने का तरीका, स्टार्ट करने का तरीका, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टू लिखना किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज फरवरी 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2, बॉट गुड्स बाय चेक। अब कई जगह पर ट्रांजैक्शन में चेक मेंशन किया हुआ आएगा। चेक टर्म को ना तो कहीं पे डेबिट में लिखा जाता है, ना कहीं पे क्रेडिट में लिखा जाता है। चेक का डायरेक्टली कंसर्न किसके साथ होता है, बैंक के साथ। या तो हम चेक किसी को साइन करके देंगे, इट मीन्स हम चेक इश्यू करेंगे, तो इट मीन्स हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई चेक लाके देगा तो हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। चेक कभी भी हमारे पास तो फॉरएवर रहेगा नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें क्या मानना है, जैसे ही चेक मिला है वो चेक 100% बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। चेक जब बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और हम एंट्रीज करते समय चेक की जगह पर क्या लिखेंगे, बैंक। चेक ऑटोमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक को। जब हमें कोई चेक रिसीव होता है तो हम उसको बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है। लेकिन हम किसी को चेक साइन करके देते हैं तो उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स परचेज किया है और गुड्स के बदले में हमने क्या दिया है, चेक। जब गुड्स परचेज करेंगे तो व्हाट कम्स इन, कि गुड्स कम्स इन। गुड्स कम्स इन इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। जनरली हम जब गुड्स बॉट करते हैं तो या तो कैश होता है या क्रेडिट होता है, या तो हम पेमेंट कर देते हैं या हम पेमेंट नहीं करते हैं। अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं और उस केस में उस पार्टी का नाम क्रेडिट किया जाता है, उस पार्टी का नाम गिवर की तरह ट्रीट करते हुए क्रेडिट में लिखा जाता है। और अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो टू कैश लिखते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने पेमेंट किससे किया है, बॉट गुड्स बाय चेक। तो हम लोग पेमेंट कैश की बजाय किससे कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं।
तो नरेशन क्या आ जाएगा आपका, क्या हमने गुड्स परचेज किया है और किससे पेमेंट किया है, चेक से, गुड्स बॉट अगेंस्ट चेक या बाय चेक। मतलब हमने गुड्स परचेज किया और उसके बदले में कैश पेमेंट करने की बजाय क्या कर दिया है, चेक पेमेंट कर दिया है। और चेक पेमेंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है, 10,000 रुपीज, तो 10,000 डेबिट के सामने लिखे जाएंगे, 10,000 क्रेडिट के सामने लिखे जाएंगे। ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन फरवरी 3। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू राम एंड रिसीव्ड चेक। इस ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझिएगा, समथिंग डिफरेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सोल्ड गुड्स टू राम। अगर हमारा ट्रांजेक्शन सिर्फ इतना होता तो मतलब हमने गुड्स तो सेल किया है, किसको सेल किया है, राम को। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है सोल्ड गुड्स टू राम, इट मींस जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो ऑन क्रेडिट कर रहे हैं। वी आर नॉट सेलिंग गुड्स ऑन कैश। नाम आने का मतलब क्या हो जाता है, हमने गुड्स कैसे सेल किया है, क्रेडिट पे, उधार बेचा है। सोल्ड गुड्स टू राम से तो समझ में आता है कि हमने राम को माल बेचा है, वो भी ऑन क्रेडिट। लेकिन अगर आगे का पढ़ेंगे तो ये बात बदल जाएगी, आगे क्या लिखा हुआ है, और उसके बदले में हमने राम से एक चेक रिसीव कर लिया है। मतलब हमने जो माल बेचा था उसके बदले में हमको क्या मिल चुका है, चेक मिल चुका है। जब भी अगर हम गुड सेल करते हैं और हमें चेक इंस्टेंट रिसीव हो जाता है तो उसे हम क्रेडिट सेल नहीं मानते हैं, क्योंकि पैसे क्या माने जाएंगे, हमें हाथों हाथ मिल चुके हैं। लेकिन वो कैश फॉर्म में नहीं मिले हैं, किस फॉर्म में मिले हैं, चेक फॉर्म में मिले हैं। जब भी कोई चेक मिलेगा तो हम उसे बैंक में डेफिनेटली डिपॉजिट कराएंगे, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो उसे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने गुड्स सेल किया है तो हमारा गुड्स गोज आउट हो रहा है, और गुड्स गोज आउट के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, टू सेल्स। व्हेन गुड्स गोज आउट वी राइट सेल। नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। हमने माल बेचा और हमको उसके बदले में क्या हो गया है, चेक मिल चुका है। चेक मिलेगा तो 100% हम उस चेक को क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। जब तक हमारे पास क्वेश्चन में कोई अदर या नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं हो कि चेक को हमने डिपॉजिट नहीं करवाया है, तब तक आप क्या एज्यूम करेंगे कि जो भी चेक हमारे पास आ रहे हैं हम उन्हें इंस्टेंट या सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया, चेक हमको मिल चुका है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक को हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट के केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू सेल्स। अब कंफ्यूजन रहता है कि हमने राम का नाम क्यों नहीं लिखा है। राम का नाम नहीं लिखने की वजह क्या है, हमने जो गुड सेल किया है वो सिर्फ यहां तक पड़े तो हमें लगता है कि हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो पूरा है, बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते। हमने राम को गुड सेल किया और उसके बदले में हमें क्या मिल गया, चेक मिल गया। इट मीन्स हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया है, कैश में कन्वर्ट हो गया है। इस ट्रांजैक्शन में माल के बदले में हमें चेक मिल चुका है। इट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से बैंक अकाउंट डेबिट एंड गुड्स गोज आउट, इसलिए टू सेल्स। कितने रुपए का गुड सेल किया है हमने, 15,000 रुपीज का। तो ट्रांजैक्शन क्या कंप्लीट हुआ आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज द February 4, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश एंड अमाउंट पेड बाय चेक। जैसे हमने गुड सेल किया और उसके बदले में हमें क्या मिला था, चेक, उसी तरह का ट्रांजैक्शन है। इस बार हमने गुड्स परचेज किया है और माल के बदले में हमें क्या पेमेंट करना पड़ रहा है, बाय चेक कर रहे हैं। जो हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश, अगर ये ट्रांजैक्शन पे यहां पर फुल स्टॉप हो जाती है सुरेश के बाद में, इट मीन्स हमने जो गुड्स परचेज किया है वो फ्रॉम सुरेश किया है और ऑन क्रेडिट किया है, बट दिस ट्रांजैक्शन नॉट कंप्लीटेड हियर। ये ट्रांजैक्शन आगे और चलता है और क्या कहता है, हमने सुरेश को पेमेंट भी कर दिया बाय चेक।
तो ऐसे केसेस में क्या माना जाता है कि हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स कम्स इन को लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, और उसका जो पेमेंट है हमने बाय कैश नहीं करके किससे किया है, बाय चेक किया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, गुड्स बॉट एंड पेड बाय चेक। इट मीन्स हमने माल खरीदा और उसका पेमेंट किससे कर दिया है, चेक से। चेक से पेमेंट करने का मतलब होता है हमने उसको चेक साइन करके दे दिया है, कभी लिखा हुआ आएगा चेक इश्यू कर दिया है, गिव अ चेक लिखा हुआ है। इट मीन्स हमने चेक सामने वाले को साइन करके दिया है। चेक साइन करके देने का मतलब क्या एज्यूम किया जाता है कि हमारे खाते से बैंक बैलेंस कम हो चुका है, और जब बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने का गुड्स परचेज किया है हम लोगों ने, 8,000 रुपीज का। 8,000 विल बी डेबिट एंड 8,000 विल बी क्रेडिट। नेक्स्ट इज फरवरी 5th विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आता है, बार बार काम में आने वाला है। हमारे आगे ही चैप्टर आएगा कैश बुक, उसमें भी इस ट्रांजेक्शन की बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहती है, अच्छे से समझिएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगर ये सिर्फ इतना लिखा हुआ होता विड्रू फ्रॉम बैंक, तब भी इसका मीनिंग क्या रहेगा, हमने बैंक से रुपए विड्रॉ किए हैं, किस लिए किए हैं, या बिजनेस यूज के लिए। कभी लिखा हुआ आ जाए विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ये भी किसको समझा रहा है कि हम बैंक से रुपए विड्रॉ करके बिजनेस में या ऑफिस में लेके आए हैं। अगर लिखा हुआ आ जाए विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज या विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, तो इन सब का बेसिक मीनिंग सेम है। हमने बैंक से रुपए विड्रॉ किए हैं, किस लिए विड्रॉ किए हैं, बिजनेस के लिए, किसी को दिए नहीं है। हम बैंक से रुपए विड्रॉ करके हमारे शॉप पे या बिजनेस प्लेस पर लेके आए हैं। तो बैंक बैलेंस तो पक्का कम हो गया क्योंकि हमने बैंक से रुपए विड्रॉ किए हैं। तो बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब हमने बैंक से रुपए विड्रॉ किए और हम उसे बिजनेस में लेके आए हैं, इट मींस कैश कम्स टू द बिजनेस। बिजनेस में रुपए आ रहे हैं, बिजनेस में रुपए आ रहे हैं तो कैश कम्स इनटू बिजनेस, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप बैंक से रुपए विड्रॉ करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो बैंक को क्या करिए, क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। कितने रुपए विड्रॉ कर चुके हैं हम बैंक से, बैंक से हम लोगों ने रुपए विड्रॉ किए हैं 5,000 रुपीज। 5,000 डेबिट में लिखेंगे, 5,000 क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट इज फरवरी 6, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन। इस बार हमने विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अगेन हमने बैंक से रुपए विड्रॉ किए हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक तक आप दोनों ट्रांजेक्शन में गौर करेंगे तो सेम है, लेकिन उससे पहले वाले में क्या बताया है, हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए। इस बार हम जो विड्रॉ कर रहे हैं उसका यूज क्या है, फॉर पर्सनल यूज। हमने जो रुपए विड्रॉ किए हैं वो पर्सनल यूज के लिए किए हैं, ना कि बिजनेस के लिए किए हैं। मतलब हमने बैंक से रुपए ड्रॉ किए, उनको बिजनेस में नहीं ला रहे हैं, उन रुपयों को हम कहां ले जा रहे हैं, हमारे घर पे ले जा रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो बात तो फिर भी काफी हद तक सिमिलर है, क्योंकि बैंक से रुपए विड्रॉ किए हैं तो हमारा बैंक बैलेंस तो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो टू बैंक तो आएगा, बैंक बैलेंस डिक्रीज होता ही बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इस बार रुपए बिजनेस में नहीं आ रहे, इस बार रुपए कहां जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। और जब भी हम घर के लिए रुपए विड्रॉ करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या मेंशन किया जाएगा, ड्रॉइंग्स। याद रखिएगा, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट। ड्रॉइंग्स कब लिखा जाएगा, जब भी हम रुपए घर के लिए विड्रॉ करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेज का पेमेंट करेंगे, फैमिली के लिए कोई एक्सपेंसेज का पेमेंट करेंगे, कहां से, बिजनेस से, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट। कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 3,000 रुपीज। नरेशन बन जाएगा आपका, नरेशन मींस डिस्क्रिप्शन।
कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, हमने रुपए विड्रॉ किए हैं, किसके लिए विड्रॉ किए हैं? पर्सनल यूज के लिए रुपए विड्रॉ किए हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फरवरी 7, इंटरेस्ट बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या किया है? हमसे चार्जेज वसूल किए हैं। बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक वालों ने हमसे बैंक चार्जेज वसूल किए हैं। तो बैंक चार्जेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेज या इनकम? बैंक चार्जेज हमारे लिए होता है एक्सपेंसेज, क्योंकि बैंक वाले अगर हमसे चार्जेस लेंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेज। एंड ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट। जहां पर आपको कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं समझ में आए, वहां पर ये सोचने की कोशिश करें, अगर बैंक से रिलेटेड है तो बैंक वाला रूल अप्लाई करें। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, किसी को कुछ समझ में आए या नहीं आए, रुपए जरूर समझ में आएंगे। आपको जैसे ही बैंक चार्जेज की बात करेंगे, बैंक चार्जेज वर्ड सुनते ही एक बात क्लियर होगी कि अच्छा बैंक बैलेंस कम हुआ। बैंक बैलेंस कम हुआ तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट टू सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, बार बार खुद से रेज करनी पड़ेगी प्रॉब्लम कि बैंक चार्जेज हो रहे हैं। बैंक चार्जेज मींस बैंक वालों ने हमसे क्या लिया है? चार्जेस लिया है। तो बैंक चार्जेस इज एक्सपेंसेस, तो बैंक चार्जेस विल बी डेबिट, और बैंक चार्जेस लगाने से हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। तो बैंक बैलेंस कम होने की वजह से बैंक को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस में अमाउंट है हमारे पास कितने रुपए? 200 रुपीज। अगला ट्रांजेक्शन है हमारे पास इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक वालों ने हमको क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड मींस बैंक वालों ने हमें हमारी डिपॉजिट्स पर कुछ इंटरेस्ट परमिशनल किया है, कुछ इंटरेस्ट अलाउड किया है। तो जब बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देगा, बैंक अगर इंटरेस्ट हमें दे रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम, और उस इनकम से हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम लोग बार बार यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक अलाउड इंटरेस्ट मींस बैंक ने हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, बैंक ने हमारी डिपॉजिट्स पर या हमारे अकाउंट में बैलेंस ज्यादा था, इस वजह से हमें क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी? इनकम। क्रेडिट ऑल द इनकम्स, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। इसलिए इनकम को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट, और उस इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया है, कितने रुपए? 1000 रुपीज। डेट क्या है? फरवरी 8। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। इट मींस बैंक वाले हमें क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होती है, इसलिए हम उस इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फरवरी 9। इस बार क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? इस बार क्वेश्चन वाला कह रहा है हमने एक बैंक से लोन बोरो किया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। इन वेरी सिंपल टर्म्स, हमने बैंक से क्या लिया है? अपने बिजनेस के लिए लोन बोरो किया है। तो थोड़ा सा अजीब ट्रांजैक्शन लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो आपको क्या कहा? बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का सबका कॉमन सॉल्यूशन, वन एंड द ओनली सॉल्यूशन, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ। तो कई बार इसमें यह भी समझ में नहीं आता है कि बैंक से लोन लेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो समझिए अच्छे से, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमें पैसा इन हैंड या कैश फॉर्म में नहीं देते हैं। बैंक वाले लोन का पैसा हमारा जो बिजनेस का अकाउंट है बैंक में, उसी में ट्रांसफर कर देते हैं।
बैंक कभी भी लोन का पैसा कैश में प्रोवाइड नहीं करवाता है। बैंक वाले लोन का पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब बैंक वाले हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बढ़ेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे आए। कहां से आए? कि बैंक से आए। तो क्रेडिट साइड में भी क्या आ गया? बैंक। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि डेबिट में भी बैंक लिखें, क्रेडिट में भी बैंक लिखें। तो डेबिट साइड वाला बैंक तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो बैंक में अकाउंट चल रहा है उसमें हमारा बैलेंस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है, इसलिए हमने बैंक को डेबिट किया। क्रेडिट साइड में जो बैंक लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। तो हम लोग इसके आगे एक वर्ड लगा देते हैं, बैंक लोन, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सकेंगे और नरेशन क्या हो जाएगा? बैंक लोन बोरोन। वापस समझिए एक बार, हमने क्या किया है? एक बैंक से लोन लिया है, और जब बैंक से लोन लेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट। कि कैसे बढ़ेगा? लोन लेने से। अगर आप किसी से भी पैसा उधार लेंगे तो एक बार के लिए तो आपके पास बैलेंस बढ़ेगा। तो हमने इस बार कहां से बोरो किया है? बैंक से बोरो किया है। तो बैंक वालों ने हमें पैसा कैश में नहीं दिया। सुन के ऐसा ही लगेगा, सोचने में ऐसा आएगा कि अच्छा लोन लिया तो हमारे पास पैसे आ गए होंगे। पैसे आए नहीं, पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं। इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बैंक लोन लिखा जाएगा। तो कितने रुपए का लोन बोरो किया है हम लोगों ने बैंक से? लोन टेकन फ्रॉम बैंक 75,000। तो आपको डेबिट में भी 75,000 लिखना है, एज वेल एज क्रेडिट में भी क्या लिखना है? 75,000। अगर ये लोन हम बैंक की बजाय किसी और से लेते तो लोन लेने का तरीका सबका सेम है, लेकिन बाकी किसी और से लेते तो बैंक में पैसे जमा होंगे इसकी गारंटी नहीं है। बाकी किसी से लोन लेंगे तो हमारे पास पैसा कैश में आएगा। कैश में आएगा तो हम क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट डेबिट। और टू में उस पार्टी का नाम जिससे हमने लोन लिया है। श्यामलाल से लिया है तो टू श्याम्स लोन, किसी और व्यक्ति से लिया है तो उस व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी से लिया है तो उस कंपनी का नाम, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? गिवर। ओके, गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इस केस में क्या है? बैंक इज गिवर, तो हमने बैंक के आगे वर्ड क्या लिख दिया? लोन। तो जो भी आदमी से हम लोन लेंगे, जिस कंपनी से हम लोन लेंगे, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹6,000। अब क्या कह रहा है? कोई जय नाम के आदमी से हमने चेक लिया और उस चेक को हमने क्या कर दिया है? बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये सिर्फ इतना लिखा हुआ आता, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय, दैट्स ऑल, तब भी अंडरस्टूड क्या माना जाता कि अगर चेक हमारे पास आया है तो हम उस चेक को हमारे पास नहीं रखेंगे, हम उसको 100% बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो नहीं लिखा हुआ है तो अभी आपको क्या समझना है? दैट चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और लिख दिया है तो वेल एंड गुड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब जय नाम के किसी आदमी से हमको चेक मिला और हमने उस चेक को क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। और बैंक में जैसे ही डिपॉजिट करेंगे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, एंड क्रेडिट किसको किया जाएगा? हु इज गिवर? गिवर इज जय। जिस आदमी से हमको चेक मिला था उसका नाम लिखा जाएगा। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। चेक मिला और हमने उस चेक को क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। कितने रुपए का चेक है? ₹6,000। 6,000 रुपीज का चेक हमको जैसे मिला और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया ऑन द डेट फरवरी 10। वापस समझिएगा अच्छे से, जय नाम का कोई आदमी था, उससे हमको चेक रिसीव हुआ। चेक रिसीव होगा तो अंडरस्टूड माना जाएगा। लिखे तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखा हुआ वो क्वेश्चन में तो अभी आप क्या मानेंगे कि जो चेक मिला है इसको हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। बैंक में डिपॉजिट कराने के केस में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ते ही हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट।
और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, नेम ऑफ पार्टी जो हमें चेक देने वाला है, गिवर, गिवर को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू फॉर्म अकाउंट। थोड़ा सा अजीब ट्रांजेक्शन है, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा स्पेशल है। क्या कह रहा है, हमको कोई रुपए थे जो हमने डिपॉजिट करा दिए। डिपॉजिट कराया, ये तो बात समझ में आया। क्या कराया कि हमने कोई चेक डिपॉजिट कराया है, कहां से कराया है कि सेविंग अकाउंट से कराया है, कहां पर कराया है कि फॉर्म का जो बैंक अकाउंट है उसमें डिपॉजिट कराया है। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, रिसीवर गिवर से नहीं बना सकते, थोड़ा सा आपको एडिशनल दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको आप पूरे का इंटरप्रिटेशन निकालें। जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसमें हमको डायरेक्टली रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट ये सब समझ में नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, उसका इंटरप्रिटेशन निकालें कि ट्रांजेक्शन का सेंस क्या है, वो कहना क्या चाहता है। डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू फॉर्म अकाउंट, मतलब फॉर्म के अकाउंट में क्या हुआ हमें उसका ध्यान रखना है। फॉर्म के अकाउंट में पैसे बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि हमने क्या कहा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जब भी आए तो एक रूल फॉलो करें, वन एंड द ओनली रूल, कि जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट करेंगे, जब बैंक बैलेंस कम होता है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। हमने कोई चेक सेविंग अकाउंट से लेके किस में डिपॉजिट कराया है, फॉर्म के अकाउंट में जमा कराया है। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारे फॉर्म के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, इसलिए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, दूसरी बात, आधी एंट्री तो बहुत आराम से बन गई, आधी एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका मीनिंग समझने से आपको यह समझ में आएगा कि हमारे फॉर्म के बैंक में अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है। अब प्रॉब्लम है वो पैसे आ कहां से रहे हैं, पैसे आ रहे हैं सेविंग अकाउंट से। मीन्स सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, ओनर का पर्सनल अकाउंट, जो इस बिजनेस का मालिक है, प्रोपराइटर है, ओनर है, उसने पैसे दिए हैं किसको, बिजनेस को। ओनर जब भी पैसा देगा बिजनेस को, ओनर बिजनेस में जब भी पैसा लगाएगा, तो डे वन को याद करिए, हमने फर्स्ट वर्ड देखा था कैपिटल, उसका मीनिंग क्या बताया था, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज ओन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए डिपॉजिट कराए हम लोगों ने, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू फॉर्म अकाउंट ₹50,000। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में और पैसे लगाए, इसको कई बार हम एडिशनल कैपिटल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम चाहें तो इसका नरेशन ऐसा भी लिख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हमने हमारे बिजनेस में और पैसा लगाया। जब हम पैसा बिजनेस में शुरुआत में लगाते हैं, शुरुआत में पैसा लगाते हैं, उसे हम कैपिटल के नाम से जाते हैं। और ड्यूरिंग द ईयर अगर हम हमारे बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एडिशनल कैपिटल के नाम से। नेक्स्ट इज फरवरी 12, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कई बार ऐसा होता है, आजकल जैसा कि सिस्टम चलता रहता है कि आप परमानेंट सिस्टम कर दीजिए, एक फिक्स डेट को हम आपके खाते से पैसे चार्ज कर लेंगे। और लोग भी इसको बहुत इजी सिस्टम मानते हैं कि ना तो किसी को चेक देना पड़ेगा, ना डेट याद रखनी पड़ेगी, बस सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट में पैसा है या नहीं। तो बिजनेसमैन ने भी कुछ ऐसा ही किया। बिजनेसमैन ने क्या किया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए होंगे कि पर्टिकुलर इस डेट को हमारा इंश्योरेंस ड्यू होता है, आप क्या करें, इस डेट को ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से इंश्योरेंस का पेमेंट कर दीजिए। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। किसने पे किया, बैंक ने। कहीं पर भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि बैंक वाले आपके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंक वाले आपका कोई भी इस तरह का एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं करेंगे, जो एक्चुअली पेमेंट तो करना चाहिए आपको, और कौन कर दे, बैंक। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। यहां पर क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किसने किया है, बैंक ने।
लग तो ऐसा रहा है कि खर्चा किसका हो गया, बैंक का, जबकि ऐसा है नहीं। खर्चा किसका है, ओनर का, बिजनेसमैन का खर्चा है। बिजनेसमैन का खर्चा है तो बिजनेस का खर्चा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, खर्चे का नाम लिखना पड़ेगा। खर्चा हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और जब इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किसने किया, बैंक ने। बैंक जब हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करेगा तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया किसने, बैंक ने। इट मींस हमारा कोई बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आप एवरी ईयर, एवरी मंथ, मे बी डिफरेंट, जो भी सिचुएशन हो, हमको क्वेश्चन वाले ने सिर्फ इतना लिखा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा है तो हमारा खर्चा हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, कि कैश तो जा नहीं रहा है, बैंक ने पे किया है, बैंक पे करेगा तो बैंक वाला रूल लगाएंगे। बैंक वाला रूल क्या कहता है, बैंक बैलेंस इंक्रीज तो डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज तो क्रेडिट। तो हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बैंक ने, 5000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। नेक्स्ट डेज फरवरी 13, रीड द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ जय डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब फिर नई बात आ गई, शायद सुन के हमें लगे पता नहीं क्या लिखा है, चेक ऑफ जय। अरे भाई, जय नाम के किसी आदमी का चेक हमारे पास आया होगा और अब वो क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है, बाउंस हो गया है, रिटर्न हो गया है। अलग अलग नाम से आता है, कभी क्या लिखा हुआ आएगा, बाउंस हो गया है, कभी लिखा हुआ आएगा रिटर्न अनपेड हो गया है। सबसे पॉपुलर नाम क्या है, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड होना मतलब उस आदमी के खाते में पैसे नहीं थे, या कोई और मिस्टेक हो गई हो, या कोई टेक्निकल रीजन रह गया हो, जो भी वजह हो। हमारे लिए तो काम की बात यह है, जो हमने सोचा था कि जय का चेक मिला है और उसी वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, बैंक ने हमें इंटीमेट किया कि साहब वो चेक आपका क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, उस चेक के पैसे आपके खाते में नहीं आ पाए हैं। तो अब इसका ट्रांजेक्शन तो एक्चुअली हमने जो पहले किया था, एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन क्या हो गया है, फेल हो गया है। फेल होने का मतलब क्या इस ट्रांजेक्शन को काट दें, नहीं, अकाउंट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं कि किए हुए काम को आप कट कर सकते हैं, सिर्फ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमको जब चेक मिला था, जैसे फरवरी 10 को देखिए आप, फरवरी 10 को हमको जैसे चेक रिसीव हुआ था और हमने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था, तो एंट्री क्या बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जय। अब ये चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। मींस हमने जो सोचा था कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कितने रुपए से, 6000 से, क्योंकि हम लोग जब चेक जमा कराएंगे तो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, चेक डिपॉजिट कराया मींस बैलेंस बढ़ गया। लेकिन 2-3 दिन बाद में हमें मालूम चला कि इसका तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तो जब भी कोई चेक डिसऑनर हो जाए तो जो एंट्री आप चेक डिपॉजिट कराने की करते हैं उसको क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। इसलिए क्या कर दिया जाएगा, जय अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप इसमें रूल लगाने की कोशिश नहीं करें। क्या तरीका समझा है इस एंट्री को समझने का, कि जब हमको चेक मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हमको लगा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन वैसा एक्चुअली हुआ नहीं। तो हम क्या करें, उस एंट्री को कैंसिल करना है। कैंसिल करने का सबसे पॉपुलर तरीका तो इसको कट कर दो, बट विच इज नॉट पॉसिबल इन अकाउंटेंसी। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो एंट्री हमने चेक डिपॉजिट कराने की की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जय, इसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। जय अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग चेक डिसऑनर्ड। जो भी हमारा चेक था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, बाउंस हो चुका है। अब कभी कभी चेक डिसऑनर होता है तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि 100 रुपए हमारे चार्जेस लग गए या 200 रुपए चार्जेस लग गए।
रियल लाइफ में तो अगर कभी भी चेक डिसऑनर होगा तो पक्का है चार्जेस लगेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बिना चार्जेज आपका चेक डिसऑनर हो जाए। आपके खाते से पैसे कटेंगे, मे बी 100, 200, 600, इट इज डिफरेंट, वेरिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक। बट हम तो अभी बुक सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ हो तो चार्जेस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ हो तो चार्जेस के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर कोई भी तरह का चार्जेस लगा है तब भी हमारी एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, जितना चार्जेज है वो उस अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। अब आप देखेंगे हमने इसके आगे अमाउंट नहीं लिखा है, चेक ऑफ जय डिसऑनर्ड बाय बैंक। जय का जो चेक था वो क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड हो चुका है। इसके आगे कोई भी तरह का अमाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है। अमाउंट नहीं लिखा है उसका मतलब क्या है, हमको अमाउंट पुराने ट्रांजेक्शन से देखना है। जो चेक डिसऑनर हुआ है वो चेक पहले कभी आया होगा तभी तो डिसऑनर हुआ है ना। तो वो 10 तारीख को जो हमको चेक मिला है ऑन February 10, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹6,000, तो ये 6,000 वाला चेक ही आज 13 Feb को क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। तो जब चेक डिसऑनर हो रहा है तो 3 दिन में चेक के कोई डिजिट्स नहीं बदल जाएंगे, अमाउंट चेंज नहीं हो जाएगा, तो सेम अमाउंट से आपको वापस एंट्री करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको क्या कहा था, एंट्री क्या करनी है, बिना किसी रूल के करनी है। जो चेक डिपॉजिट कराने की एंट्री होती है उसको जस्ट रिवर्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। रिवर्स करेंगे तो अमाउंट विल बी सेम, इट विल बी एज इट इज। अगर कोई चार्जेस लगाने का क्वेश्चन वाला बोले तो आप उस चार्जेस को इस एंट्री में डेबिट में भी जोड़ दीजिए, क्रेडिट में भी जोड़ दीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी चार्जेस लगे हैं वो हम किससे वसूल करेंगे, जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हुआ उससे वसूल करेंगे। चेक किसकी वजह से डिसऑनर हुआ, जय की वजह से वसूल, जय की वजह से डिसऑनर हुआ तो पैसा वसूल किससे किया जाएगा, जय से। और बैंक वाले एंजॉय नहीं करते हैं, बैंक वाले तो इंस्टेंट हमारे खाते से वो चार्जेज वसूल कर लेते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कम कर देते हैं। इसलिए टू बैंक का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बैंक बैलेंस कम होना। तो जब भी कोई चेक डिसऑनर होगा तो जो चेक डिपॉजिट कराने की एंट्री होती है उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। अगर कोई चार्जेज होंगे तो साथ में जोड़ दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन February 4, लोन ऑफ ₹5,000 एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 पेड टू बैंक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने बैंक से कोई लोन ले रखा होगा, उसका हमने 5,000 तो लोन के अगेंस्ट में पेमेंट किया और 1,000 हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया। देखो इंटरेस्ट का पेमेंट करना तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अगर हम कोई भी तरह का पेमेंट करेंगे किसको, बैंक को, तो सबसे पहली बात बैंक को पेमेंट करना, आप बैंक को कैश पेमेंट करने की तरह ट्रीट नहीं करें। ये एज्यूम करें कि बैंक को जब भी कोई पेमेंट किया जाता है वो हमारे अकाउंट से किया जाता है, और जब अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा तो हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। पेमेंट करना है इट मीन्स पक्का कम होगा। तो आप क्या करिए, बैंक को तो लिख दीजिए क्रेडिट कि हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो गया। कितने से कम हो गया, 5,000 तो हमने लोन के अगेंस्ट में पे किया और 1,000 हमने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में पे किया। टोटल हमने पेमेंट कितना कर दिया है बैंक को, 6,000 रुपीज। कि सर बैंक को पेमेंट किया तो बैंक इज रिसीवर, नहीं। बैंक के लिए आप कभी भी रिसीवर गिवर का रूल अप्लाई नहीं करें। बैंक के लिए क्या रूल अप्लाई करें कि जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक बैलेंस कम हुआ तो बैंक को क्या किया, क्रेडिट। कितना कम हुआ, बाय ₹6,000, 5,000 एज वेल एज 1,000, टोटल है 6,000। अब हमने क्या पे किया, हमने बैंक वालों को एक तो लोन का पेमेंट किया है और दूसरा हम लोगों ने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना एक्सपेंसेज है, 1,000 रुपीज का एक्सपेंसेज है। तो इंटरेस्ट इज वेरी क्लियर कि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए इंटरेस्ट को हमने क्या किया, डेबिट किया। बैंक बैलेंस कम हुआ इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। नाउ प्रॉब्लम कि बैंक लोन को डेबिट क्यों कर रहे हैं। बैंक लोन को डेबिट किया है उसको समझने के लिए, जब हमने बैंक से लोन लिया था
उस एंट्री को समझेंगे तो इसमें समझने में बहुत मजा आएगा। देखिए आप, फरवरी 9 को हमने बैंक से लोन बोरो किया था, तो क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। जब हमने बैंक से लोन लिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा था। कितने से बढ़ा था? 75,000 से। हमने क्या कहा था, हमारा बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, और गिवर कौन है कि बैंक गिवर है, इसलिए हमने टू बैंक लिख दिया। और क्या गिवर है कि लोन, तो हमने क्या मेंशन कर दिया, टू बैंक लोन। अगर ये हमने लोन किसी पर्टिकुलर फला फला बैंक से लिया हो तो उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, टू बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जो भी नाम है। तो उसी तरह से उस समय बैंक क्या था, गिवर था, अब बैंक क्या है, रिसीवर। उस समय बैंक क्या था, गिवर, क्योंकि उस समय बैंक ने हमको लोन दिया था, और अब हम बैंक को क्या कर रहे हैं, वापस लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक क्या हो रहा है, रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक लोन विल बी डेबिट, इंटरेस्ट विल बी डेबिट, एंड बैंक बैलेंस इज डिक्रीज, इसलिए बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। जब हमने बैंक से लोन लिया तो उस समय बैंक क्या था, गिवर था, इसलिए हमने क्रेडिट में क्या लिखा, टू बैंक लोन। अब हम बैंक को क्या कर रहे हैं, लोन को लौटा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में बैंक क्या बन रहा है, रिसीवर। तो बैंक लोन को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को भी क्या कर देंगे, डेबिट, और बैंक बैलेंस कम होने की वजह से बैंक को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। बैंक लोन एंड इंटरेस्ट पेड। तो ये हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए। बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हो उन सब के लिए बेसिक समरी, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, जब बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे।